इनाम। ग्राम पंचायत के सरपंच ने बताया चोरी की वारदात के मामले को विस्तार से। उप निरीक्षक आरबी सिंह कर रहे मामले की जांच। मेल प्रवाहीगढ़ पुलिस के हाथ लगा लावारिस हालत में खाली ट्रक। चोरी डकैती जैसी घटना को अंजाम देने वाले आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। मामले की जांच शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल यश तक न्यूज टीवी। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गंगेव ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत अमहा सरपंच मृगेंद्र सिंह खाद्यान्न दुकान में हुई चोरी के संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दुकान में लगे 2 ताले अंदर व 1 ताला बाहर के दरवाजे में लगा था, जिसको तोड़कर अंदर रखा खाद्यान्न गेहूं 150 बोरी वजन 75 क्विंटल व चावल 100 बोरी वजन 50 क्विंटल चोर उठा ले गए। सेल्समैन भंवरलाल सिंह निवासी ग्राम लौरी ने हमें फोन के द्वारा बताया। आइए सुनते हैं सरपंच मुरुगन सिंह ने क्या कुछ कहा। ब्यूरो विकास सिंह परिहार। ये ग्राम पंचायत अमहा है और मैं सरपंच हूँ। मेरा नाम मृगेंद्र सिंह है। आपके ग्राम पंचायत में अभी बीते 2-4 दिन पहले कोटे में चोरी हुई है उचित मूल्य की दुकान पर, क्या मामला है इसको? 22 तारीख की रात को ये चोरी हुई है और लगभग 21 या 20-21 को अनाज यहाँ पे आया था कोटे में और 22 तारीख की रात को चोरी हुआ है और लगभग 500 या 550 बोरी लगभग चोरी हुआ है गेहूं चावल में। तो कोई बड़ी गाड़ी आई होगी और कम से कम उसमें जो लेबर रहे होंगे कम से कम 2-3 घंटा लोड किए होंगे, उसके बाद चोरी हुई है। तो निश्चित रूप से अब संदेह तो यही जाता है कि कोई न कोई क्षेत्रीय व्यक्ति उसमें संलिप्त है। अच्छा, पहले भी कभी चोरी हो चुकी है यहाँ के आपके क्षेत्र? हमारे अमहा में कई बार चोरी हुई है पहले और अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है और आसपास भी कई जगह यहाँ चोरी हो चुकी है, अन्य शासकीय मूल्य दुकानों में भी। तो लेकिन अब अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। इसका बहुत बड़ा गिरोह एक होगा जिसमें सब लोग एक गैंग में रह के काम करते होंगे। चोर गिरोह तो निश्चित रूप से बाहर का ही है, पर क्षेत्रीय लोगों की संलिप्तता निश्चित रूप से है। अभी तक तो देखिए हमारे गांव में, आसपास के गांव में हमारे नजर में तो ऐसा कोई गिरोह दिखता नहीं है इतनी बड़ी चोरी कर ले। बिना क्षेत्रीय लोगों के जानकारी के कोई बड़ी चोरी नहीं हो सकती। 2 घंटा चोर में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो 2 घंटा 3 घंटा खड़ा होकर चोरी करे। और ये तो फिर चोरी भी नहीं है, ये तो सीधे सीधे डकैती है। चोरी तो होती कि आप पीछे से गए, कुछ चुराए भाग गए, और ये तो 2 घंटा 3 घंटा अगर खड़े होकर चोरी हो रही है तो अगर इत्तेफाकन कोई वहां पहुंचता तो उसके साथ भी मारपीट होती। इस घटना में पुलिस किस प्रकार से काम कर रही है? देखिए हम लोग परसों मिले थे यहाँ गढ़ थाने के टीआई जो हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है और उनकी जो एक्टिविटी है और उनके जो विचार हैं, कार्यशैली है, तो हमें पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से इसका खुलासा होगा। और हमने पूर्ण इंस्पेक्टर से भी बात की थी कि भाई आप भी इस पे कुछ कार्रवाई करवाइए। और ये सेल्समैन है, ये अभी हाल ही में मतलब 3-4 महीने पहले ही नियुक्त हुए हैं और सरकार की योजना चल रही थी कि किसी क्षेत्रीय महिला स्व सहायता समूह को ही ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो चूंकि इनको दिया गया, हमारे यहाँ कोई ऐसा एक्टिव महिला स्व सहायता समूह नहीं था, तो आपको ये जिम्मेदारी दी गई और अभी 3-4 महीने में ही इतनी बड़ी घटना हो गई, तो निश्चित रूप से ये भी दबाव में थे। पहले तो शुरुआत में हमको यही लगा कि भाई कहीं न कहीं से सेल्समैन की भी संलिप्तता हो सकती है, पर जिस तरह से इन्होंने हमसे मिल के ये बात रखी कि भाई आप भी प्रयास करिए, तो हम कई लोग थाने में गए थे।